15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ था और सारा देश 15 अगस्त को धूमधाम से खुशियां मनाता है। महात्मा गांधी जी को पूरा देश राष्ट्रपिता मानता है। 30 जनवरी 1948 को हमारे ही देश के देसी गन से हमारे ही देश के एक नागरिक नाथूराम गोडसे ने गोली मार के उनकी हत्या कर दी थी। उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या गोली मार के कर दी गई। उसी तरह 21 मई 1991 को हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या बॉम्ब ब्लास्ट करके कर दी गई थी। उस दिन से अब तक हमारे देश के बहुत सारे राज्यों में बड़े अधिकारियों, नेताओं और बिजनेसमैन की हत्या होती रही है। उसी तरह हमारे राज्य में भी विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार MM कुलकर्णी और मशहूर पत्रकार गौरी लंकेश की भी हत्या हो गई। यह कत्ल का खेल अब भी चल रहा है। हमारी ये फिल्म की कहानी देश में हुई इसी तरह की एक घटना पर आधारित है। इंसान इंसान के साथ युद्ध करता है और उससे पैदा होता है चरित्र, और राक्षसों के साथ युद्ध करने से पैदा होता है रक्त चरित्र। यहाँ होने वाले अन्याय, अधर्म, धोखा, बदला, ये सब देखकर समंदर भी खामोश रहता है। मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुमने कुछ सोचा भी तो तुम्हें मैं इतिहास बना दूंगा। आई एम सीरियस राक्षस। और इतिहास ही इस बात का गवाह है कि पहले राक्षस जीतता है और आखिर में उसका संहार होता है। आज तुम भले ही जीत रहे हो, पर आखिर में तुम्हारा अंत होगा। हार कर जीतता है धर्म, जीत कर हारता है अधर्म। और ये बात मैं तुम्हें समझा नहीं रही हूँ, तुम्हें सावधान कर रही हूँ। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बैठो। नए वर्जन का माल है भाई, देखो। दिखाओ जरा। आदमी को मारने के बाद ना इसके बारे में कोई भी पता नहीं कर सकता है, ये मेरी गारंटी है। ये ना तो मुंबई में ना सऊदी में बना है, ये बिल्कुल लोकल माल है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, जानते हैं? इस कर्नाटक में तूने मिनी पाकिस्तानी बना डाला है रे, खजूर की औलाद। चेक करके बताता हूँ, चल तू जगह खाली कर, समझ गया? बोलो भाई। तुमको जो डील देने वाला हूँ वो कोई समुद्र से मछली पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एक की जान लेने का काम पूरा करना है, समझे? भाई आपने अपन को काम दिया, मतलब काम हो गया, समझ लो। तुम जिस लड़के को साथ में ले जा रहे हो ना, देखो उससे थोड़ा बच कर रहना, ठीक है? हाँ मुझे सब पता है भाई, वो तो अभी अभी इस धंधे में आया है। मैंने बहुत से गेम बजाए भाई, मगर ये कुछ ज्यादा ही टेढ़ा टाइप का आदमी है भाई। शुरू करता है तो रुकता ही नहीं, बस मारते जाता है, मारते जाता है। उसकी आंखों में फायर और पावर दोनों है और उसका नाम है अर्जुन गौड़ा।
देखो अपने मोबाइल का नेटवर्क ऑन रखना, हम उस पर सारा डिटेल्स भेज देते हैं। काम पूरा होने के बाद उस मोबाइल को दरिया में फेंक देना। ठीक है भाई। हम इस दरिया को देखते हैं तो सिर्फ पानी नहीं दिखाई देता, ये दरिया हमारी जान है गौड़ा भाई। गौर से देखो इस दरिया को, करोड़ों करोड़ों कहानियां छुपा कर रखा है इस दरिया ने अपने अंदर, और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि उन करोड़ों कहानियों में मेरी कहानी सबसे अव्वल दर्जे की हो। मैं अपनी कहानी को सुपरहिट करवाना चाहता हूँ भाई। कुछ ऐसा काम करना है कि ये सारी दुनिया हमारे काम को देखकर सलाम करे गौड़ा भाई। सूरज को भी हमें थ्रिल देना चाहिए, फुल थ्रिल होने का मांगता भाई। कंट्री गन, देश को आजादी दिलाने वाले को ही मार दिया गया। हम देश के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे हेल्प करोगे ऐसा तुमने मुझे बोला था, और अभी मौका आया है, हमें बड़ी डील मिली है। अगर कामयाब हुए तो नाम और ब्रेकिंग न्यूज दोनों हो जाएगी। आई लव गन्स बट आई हेट ब्रेकिंग न्यूज। मार मार, जल्दी मार, ठोक दे ठोक दे। क्या सोच रहा है? चल चल जल्दी कर, जल्दी कर, क्या कर रहा है? चल 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 वापस चल, बाइक पे बैठ, बाइक पे बैठ, चल। मैडम, मैडम, मैडम उठिए, मैडम, कोई मदद कीजिए, मैडम, 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 जल्दी कीजिए प्लीज, कुछ कीजिए। जानकी गौड़ा कनाडा एक्सप्रेस न्यूज चैनल की सीईओ को किसी अनजान व्यक्ति ने गोली मार दी। मैंगलोर के एजे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। आज मैंगलोर महानगर के मशहूर कनाडा एक्सप्रेस चैनल के सीईओ को किसी ने गोली मार दी। पुलिस घटना स्थल पर मौजूद है और वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। जांच में लग गई है कि आखिर ये गोली चलाई किसने। हम आपको इस केस से जुड़ी हर जानकारी देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ए, मेरी बाइक!
सर हमें अंदर जाने दीजिए। जाओ, हम लोग को अंदर जाना है। 5 मिनट के लिए प्लीज सर, मुझे जाने दीजिए, मुझे अंदर जाना है सर, इमरजेंसी है सर। कुछ भी हो जाए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आप मेरी बात का मत दीजिए, जरा मुझे जाने दीजिए सर। सर प्लीज। सर इमरजेंसी है, आप मेरी बात हेलो मानिए। इंस्पेक्टर, पीछे हटो। उस ब्लैक शर्ट वाले को अंदर आने दो। पीछे हटो। जाने दो मुझे। तुम अंदर आ जाओ, सिर्फ तुम अंदर आओ। चलो। ये क्या हो रहा है? इतने दिन कहाँ थे? आओ आईसीयू में चलते हैं। तुम मुझे दिखाई मत देना, नहीं तो जान से मार दूंगा। जानकी गौड़ा, कनाडा एक्सप्रेस टीवी चैनल की ओनर, मेरी माँ। सुनो, ये घूमना, आवारागर्दी, झगड़ा, बॉक्सिंग, लफड़ा, ये सब छोड़कर चैनल पर एक जिम्मेदारी से ध्यान दो, तब जाकर लाइफ में कुछ कर पाओगे। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मुझे कितनी टेंशन होती है? जानकी, मेरी माता जानकी, रुकिए तो। आखिर आपसे किसने कहा कि आप इतनी टेंशन लीजिए? मेरी बात सुनिए, दादाजी की 5 एकड़ दी हुई जमीन है हमारे पास। हम वहीं पर अच्छा सा घर बना के सेटल हो जाएंगे, बिना ब्लड प्रेशर के खुशी से जिंदगी जिएंगे। नो टेंशन, नो पोल्यूशन, ऑर्गेनिक फूड, नो ट्रैफिक, पेट भर के खाना, जी भर के सोना। एक लैपटॉप और वाईफाई का कनेक्शन रहा तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। सारा काम आप वहीं बैठ के कर सकती हैं। ये फ्यूचर जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बिना कुछ हासिल किए मरने से मौत का अपमान होता है, और बिना आदर्श के जीने से जिंदगी का अपमान होता है। माँ, मैंने कल पिया था और अभी तक उसका हैंगओवर नहीं उतरा। इस तरह की बात करके मेरा दिमाग मत खराब करिए। जाइए, टेंशन आपका इंतजार कर रहा है, जाइए। सिनू भाई जी। मैडम को जल्दी से लेके जाइए। जी सर। इस जन्म में तुम कभी नहीं सुधरोगे। हमारे बीच ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन यही हमारा प्यार था। और माँ के बाद जो मुझे प्यार करती थी वो है जानवी। उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो बहुत सिंपल थी। मन से वो बच्चों की तरह थी। अगर वो बुराई देखती थी तो आग की तरह जल उठती थी। मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन इसने मेरा बहुत ख्याल रखा, और उसकी इसी आदत पे मैं उस पर फिदा हो गया। हाय, ये जान। हाय। हाउ आर यू? हे, तो अगर चाहेगा तो इंडिया का टॉप हीरोइंस मॉडल तेरे को मैं देगा ना, पर तेरे को पर्टिकुलर यही लड़की क्यों चाहिए बोल? क्योंकि ये दिल से बहुत खूबसूरत है और कैरेक्टर से स्वीट। अगर इसके साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा तो मेरी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी। सिर्फ ब्यूटी ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरी है। Oh wow, you are absolutely right. So we all call you as Arjun Gowda. पी ले। Okay. जानकी और जानवी के बाद मेरी लाइफ में जिसने खुशी दी वो है मेरी किक बॉक्सिंग।
वो है हीरो 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 रोड पे रॉकेट चलाने वाले को आपने देखा नहीं होगा। एंट्री में सीटी बजाने वाले से आप मिले ही नहीं होंगे। गूगल की तरह कार की सारी बातें जानने वाले से आप कभी नहीं मिले होंगे। सो यू आर लकी। तो मिस मत कीजिए, आइए। बॉस, एंट्री प्लीज। हाय, हेलो। हाँ क्या सर, आप एंट्री सीन में ही ये सब कर रहे हैं? ये मेरी एंट्री की वजह से नहीं, तुम्हारी एंट्री की वजह से हो रहा है। यहाँ पर ऑफिस का स्प्रे, गाड़ी में फ्रेश होने वाला गाड़ी का स्प्रे, और तो और ये रूम स्प्रे भी तुम अपने शरीर पर लगाकर आती हो तो मुझे तो छींक आ जाती है। वैसे तुम ये सब करती क्यों हो? अरे कस्टमर के साथ ये सब करना पड़ता है सर। कस्टमर के साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस बिजनेस में ध्यान दो तो काफी है। अच्छा जाओ अपने कंप्यूटर टेबल पे जाके क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है वो सब जाके करो। जाओ गो गो गो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। आज आप किस सेलिब्रिटी को टेस्ट ड्राइव दे रहे हो? डी फॉर दर्शन को, किच्चा सुदीप को, रॉकिंग स्टार यश, क्रेजी स्टार रविचंद्रा को, एक्शन प्रिंस ध्रुवा को, या फिर हैट्रिक हीरो सूरज कुमार को? उन सभी के पास गाड़ी है। आफ्टर ऑल दे ऑल माय फ्रेंड्स। सिर्फ मेरा एक कॉल चला गया ना तो आकर सब गाड़ी ले जाएंगे, समझे? तो बॉस, आज का सेलिब्रिटी कौन है? डायनामिक यूथ स्टार। स्पीड में वो किंग है, एटीट्यूड में वो ऑल गियर है। मारा क्यों बॉस? तुम हो कॉमेडी गौड़ा, वो है अर्जुन गौड़ा। एक्चुअली इस कार के बारे में Volvo S90 मेड इन स्वीडन, वर्ल्ड सेफेस्ट कार, 250 हॉर्स पावर। ओह, सारी जानकारी लेकर ही टेस्ट ड्राइव पर आए हो क्या? वेरी नाइस सर, आप तो बहुत ही टैलेंटेड हो। चलाइए सर, चलाइए, थोड़ा स्पीड में चलाइए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी कैसी है। अरे बेल नहीं है, ब्रेक नहीं है, एक्सीडेंट होगा तो कोई केस भी नहीं होगा। मैंने तो सोचा था कि आप एकदम स्पीड में गाड़ी चलाओगे, लेकिन आप तो गाड़ी इतनी स्मूथली चला रहे हो तो देखने से लगता है कि किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा हो। अरे थोड़ा फास्ट में चलाओ ना सर। अगर इतने ट्रैफिक में मैं इनडिसिप्लिन ड्राइवर की तरह फास्ट चलाऊंगा ना तो आप फ्राई हो जाएंगे। सर, मैं यहाँ पर कोई डब्बा गाड़ी की ट्रायल नहीं करवा रहा हूँ। मैं जिसकी ट्रायल करवा रहा हूँ ना वो ब्रांडेड गाड़ी है। कमाल है। हेलो अर्जुन, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आ जाओ। अरे बाप रे, सर धीरे 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 सर, सामने गाड़ी है सर। सर क्या कर रहे हो सर? एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा सर। मुझे लगा नहीं था आपको मेरे बोलने पर इतना गुस्सा आएगा। अरे सर सॉरी सॉरी, नहीं 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 नहीं। भगवान पे चले। सर सर सर, आप इतनी जोर से गाड़ी चलाओगे तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा सर। जरा धीरे धीरे। अरे बाप रे, स्टॉप द व्हीकल प्लीज। रुक जाइए सर। अरे बाप रे, सुनो, पहले गाड़ी से उतरो। चलो उतरो। हेलो हेलो। अरे कौन है यार ये? गाड़ी लेकर भाग गया। हेलो। सुनो बेबी, फाइट में हारना जीतना तो कॉमन है। हम हारने वाले बेइज्जती नहीं सह सकते, ये कॉमन नहीं है। इंसल्ट मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। सही कहा बॉस। वो तो हीरो है, मैं हीरो नहीं हूँ क्या? करेक्ट बॉस। अभी तुम्हारे साथ अगर मैंने सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड कर दिया तो फिर मैं हीरो और तुम हीरोइन। कम ऑन बेबी, स्माइल। हीरो हीरोइन के साथ ऐसे स्माइल देते ही है। दे दो बेबी, मजा आ गया।
जैसा हो बंदा तू वैसा बन जा, डंडा का डंडा गुंडा बन गुंडा, बंदे डाकू बन जा तू, गारंटी फक्र कर नाम का अर्जुन घोड़ा। ये ऐसा चाटा कर दे सन्नाटा, सबको मिठा बन जा वो ज्वार भाटा, कर दो पर्दा उड़ा दो, भूले ना नाम वो अर्जुन घोड़ा। मार 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 बैठ बजे सबकी तू, मार 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 बैठ बजे सबकी तू, मार 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 की हड्डियों को तोड़ दूं। मैं राम की तरह शांत नहीं रहूंगा, कृष्ण की तरह उपदेश नहीं दूंगा। मैं पक्का क्लास मास हूं, पावरफुल घोड़ा, अर्जुन घोड़ा, अर्जुन घोड़ा। खतरे को हो जाए खतरा, तू जुल्म से ऐसे कतरा, तेरे आगे सब है कतरा, ठोकर से सबको तू ठुकरा। पावर हाउस का पावर तू है, हौसलों का टावर तू है, शेर का जिगर तू है, सबसे बेटर तू। मार 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 रे बैठ बजे सबकी तू, मार 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 रे शॉट लगे सबकी तू, मार 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 किसी को भी ना छोड़ तू, मार 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 सबकी हड्डियों को तोड़ तू। अंगारों के दरिया पे बिंदास चल जाना, बाउंड्री कोई भी हो तू पार कर जाना। डरना क्या होता, डर को ये दिखलाना, तोड़ के छोड़ के सबको तू उड़ जाना। ले ले तू सबको ही अपने लपेटे में, तेरा जूता हो दुश्मन के जबड़े पे। मुश्किल को तू मुश्किल में डाल दे, आफत कोई हो उसको तू टाल दे। बन अपनों के लिए रक्षा की गारंटी, और दुश्मन के लिए बन जा गारंटी। दुनिया है झंडू दिखला दे अब तू, जब मारता तू उठते हैं लफड़ू। सच्चा है सपना नायक अपना, तू याद रखना अर्जुन घोड़ा। अपनी पे उतरा जो अर्जुन घोड़ा, समझो है खतरा फिर खूब तगड़ा है। एक आग ये रहना रे बच के, सुन जिसका नाम है अर्जुन घोड़ा। मार 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 रे बैंड बजा सबकी तू, मार 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 रे बात लगा सबकी तू, मार 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 किसी को भी ना छोड़ तू, मार 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 सबकी हड्डियों को तोड़ तू। दूध पिलाने वाली माँ, प्यार देने वाली लड़की, तकलीफ उठाने वाली बीवी, ममता देने वाली बेटी को किसी भी कीमत पर तंग नहीं करना चाहिए। मर्द को हीरो बनना है या जीरो, ये खुद ही तय करता है वो। चलो जाना। अर्जुन एक मिनट। हाँ एक्सक्यूज मी विलन, सेल्फी प्लीज। थैंक यू। हाय मिस्टर वेंकी। हेलो मिस्टर हेलो वेंकी। हेलो प्लीज प्लीज डोंट टच मी। मुझे आपकी दोस्ती नहीं चाहिए और ना ही आपसे कोई रिश्ता रखना है। मेरी नौकरी छीनने वाला मेरा मालिक रितेश, वो बेचारा आंसू बहा रहा था। उसे लगा कि आपने कार को कहीं बेच दिया होगा। अच्छा ये बताओ, टेस्ट ड्राइव के लिए आपको कार दी थी तो मुझे आपने बीच सड़क पे सीधे उतार दिया और गाड़ी को किडनैप कर लिया। क्या जेंटलमैन आदमी हो यार, आपके जैसा बैडमैन आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आई एम सॉरी सॉरी मिस्टर वेंकी। थैंक यू। सॉरी वीवी। सुनो, मेरा नाम लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है, गलती तुमने की ठीक है। है समझ गया। वीवी मतलब वॉल्वो वेंकी। स्मार्ट। या फैंस ब्रो, चिल। लेकिन मैं तुम्हें टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी नहीं दूंगा। चाहिए ही नहीं। हाँ बात तो सही है। हाउ आर यू? चलो साइड हटो यहाँ से। कितनी स्मेल आ रही है। देखो एक बात बताता हूँ, लव करने से पहले लड़के का होता है दरबार, लव करने के बाद लड़के के पास होती है कार, और जब लड़की लड़के को लात मारती है तो लड़की की कार और लड़का जाता है सीधे बाहर। इसलिए मुझे लड़की नहीं चाहिए और उनकी दोस्ती भी नहीं चाहिए, मैंने दोनों को ही छोड़ दिया। बॉस को एक्सपीरियंस है। इन्होंने एक साथ 12 लड़कियों को प्रपोज किया था और उन सब ने इन्हें ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया। इसने तुझसे पूछा था क्या?
गॉड ने क्रिएट किया ये फ्रंट प्रॉब्लम। पूरी गाड़ी में ही प्रॉब्लम है। तुम जाओ अपना काम करो, चलो जाओ जल्दी ओके से। सर, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। हेलो। हाँ जानू, तुम आराम से कॉफी पीती रहो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लड़की का फोन है, वेरी गुड। आज सभी गाड़ियों को लॉक कर दो, आज कोई टेस्ट ड्राइव नहीं होगी। बाहर ओला ऑटो है ना, आप चले जाइए। मेरे पास 10 गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं। फ्रेंड। ओके सर। तुम्हारा ओनर मेरा फ्रेंड ऐसा है। मत कीजिए सर, कस्टमर मैं की रोड केयर पर नहीं आ जाऊंगा, करते, सर, उससे सर, कंप्लेन सर, करूंगा। सर मैं अपने ओनर से फिर बोलकर तुम्हारे दोनों साथ गाड़ी क्या फ्री में होगा दिलवा तुम्हें देता हूं पता ना, है ना? सर ऐसा मत कीजिए सर प्लीज। जानू, फिर से कोई प्रॉब्लम हुई क्या? हेलो। मुझसे कहने में डर लग रहा है? कुछ नहीं है। मतलब? मेरे पापा है ना, फॉरेन में रहने वाले अपने फ्रेंड के बेटे से मेरी शादी फिक्स करवाने का प्लान कर रहे हैं। तो क्या हो गया? उन्हें बता दो कि हम प्यार करते हैं, फिर वो हमारी शादी करवा देंगे। हाँ, तुम मेरे पापा को ऐसा वैसा समझते हो क्या? मेरे पापा डीके हैं, द मोस्ट डेंजरस पावरफुल बिजनेसमैन। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं उनके घर क्यों पैदा हुई। उनसे मैं बात ही नहीं कर पाती, मॉम से तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अगर मैंने हमारे बारे में बता दिया तो मुझसे ज्यादा तुम्हें तकलीफ होगी, पता है तुम्हें? चलो। चलो। पापा। नमस्ते सर। मेरा नाम है अर्जुन गौड़ा। कनाडा एक्सप्रेस टीवी चैनल की ओनर जानकी गौड़ा का बेटा हूं मैं। क्या कहना चाहते हो? रीति रिवाज के हिसाब से लड़की का हाथ मांगने हमेशा बड़े लोग आते हैं। माफ करिएगा, आपके यहां मैं आया हूं। मैं जानवी से बहुत प्यार करता हूं। यह बात आपको कोई और बताता तो 100% आपको बहुत गुस्सा आता। आप हम दोनों को अलग करने की कोशिश करते और इसकी शादी किसी और से करा देते। ऐसा कुछ न हो, इसलिए क्लैरिफाई करने के लिए मैं डायरेक्ट आ गया। hey, आखिर तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं यहां रिलेशन बनाने के लिए आया हूं। रिलेशनशिप मत खराब करिए। जानवी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ पापा, मैं आपको बताने वाली थी, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है पापा। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो हम अंदर बैठ के बात करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! अर्जुन! हमारा घर है, अखाड़ा नहीं। आउट। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं जानवी से शादी करके रहूंगा और आपको आशीर्वाद देना होगा। हाँ देंगे। जानू, I love you.
पति के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति हो, पर जो अपनी पत्नी को जिंदगी भर प्यार से संभाले वही असली करोड़पति है। तुम्हारे मन को जो अच्छा लगे वही करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। उत्तर भारत में भयंकर भूकंप से हाहाकार मच गया है। भूकंप की तीव्रता की वजह से 62 लोगों की मृत्यु हो गई है। उद्योगपति डीके की बेटी जानवी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, विदेश में रहने वाले उद्योगपति श्री अमरनाथ के बेटे के साथ। शादी की तारीख के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है, पर दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से होने वाली है। जानवी उद्योगपति डीके की इकलौती बेटी है। तुरंत इसे लाइव करो। ओके सर। हाँ अर्जुन, लोग टाइम पास करने के लिए न्यूज चैनल देखते हैं, आप लोग टाइम वेस्ट करने के लिए न्यूज मत चलाइए। अब डीके की बेटी जानवी से अर्जुन गौड़ा शादी करने वाला है, ऐसी न्यूज चलाइए। पता नहीं आप लोग ऐसी न्यूज टेलीकास्ट ही क्यों करते हैं? किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है। नाराज मत हो बेटा, बात क्या है पहले ये तो सुनो। जानकी ने कहा था ये ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए, और कल डीके ने ऑफिस में आकर ये चलाने के लिए बोला था। आप टीवी चैनल की ओनर हो या मिल मालकिन, इससे हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अपने बेटे को जरा काबू में रखिए। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए। कह देना आइंदा ऐसी जुर्रत ना करें। आप लोग अपना काम करिए, मुझे क्या करना है मैं जानता हूँ। अर्जुन, अर्जुन, कोई आके आपसे कुछ भी कहेगा और आप उसकी हेडलाइन बना देंगी। परसों तुम उसके घर पर गए थे, उसे भी न्यूज बना दूं क्या? जानवी बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। इस बारे में मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए आप मुझसे बदला ले रही हैं ना? मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। तुम्हें अपना काम अच्छा लगता होगा, पर इस सोसाइटी को नहीं। सोसाइटी? माँ बाप की बात ना मान के लव किया तो वो गलत है, लेकिन मैं तो आपको बता के लव कर रहा हूँ ना, तो ये कैसे गलत हुआ? ये है आपकी सोसाइटी। सच कहूँ तो आपकी थिंकिंग और सोसाइटी दोनों ही गलत है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारे पिताजी से अलग हो गई थी मैं। मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंची हूँ, बहुत तकलीफें उठाई हैं मैंने। प्लीज प्लीज मेरी रेपुटेशन को बर्बाद मत करो। भाई अगर आप कहो तो उसका चैप्टर ही क्लोज कर दें। नहीं बे, मेरे घर में आके मुझ पे दबंगई दिखाई, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जगन्नाथ को फोन लगा। मैंगलोर में नींद उड़ाने वाली एक शूटआउट की घटना पूरे मैंगलोर शहर में इसी पर चर्चा चल रही है। जानकी गौड़ा का आईसीयू में इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। 24 घंटे के अंदर अपराधी को ढूंढ कर निकालेंगे, ऐसा आईजी का कहना है। पुलिस शक के आधार पर पूछताछ कर रही है। अगली खबर आने तक हमारे साथ न्यूज चैनल पे बने रहिए। मिस्टर अर्जुन। अरविंद, स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम सीआईडी। बैठो 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 बैठो। आपके टीवी चैनल में फेक न्यूज आने की वजह से आपको किसी ने धमकी दी है क्या? गौरी लंकेश हत्याकांड में आपकी मां ने काफी विरोध दर्ज किया था, क्या इससे उनका कोई संबंध है? तुम्हारी अपनी माँ के साथ अनबन हुआ था, क्या ये बात सच है? आपके साथ काम करने वाले किसी दोस्त, रिलेटिव या किसी पर शक है क्या? इसमें राजनीति या नेक्सलाइट्स का हाथ है क्या? उन पर आपको कोई शक है क्या? Stop it! मेरी मां मरी नहीं है, वो जिंदा है।
आपके इस तरह के सवालों का जवाब शायद मैं इस समय नहीं दे पाऊंगा। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है अर्जुन। मैं गोवा में हॉलिडे मूड में आराम कर रहा था। इस केस को तुम्हें हैंडल करना है, विद इन 24 आवर्स में तुम्हें इसका रिजल्ट देना है, ऐसा मुझसे कहा गया। मेरे सुपीरियर ने मुझे प्रेशर दिया है। मैं तुम्हारे कोऑपरेशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी ऑफिसर। हाँ, होम मिनिस्टर। ओह, हेलो सर। हाँ सर, श्योर। बड़े लोग, बड़ा कनेक्शन। आई एम सॉरी, इस सिचुएशन में मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन इस केस में कोई इन्वॉल्व है तो मैं उसे डिस्टर्ब करता रहूंगा। बट आई प्रॉमिस, विद इन 24 आवर्स आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। डन। चलो जेंटलमैन, लेट्स गो। हेलो जानू, मैं 3 दिन से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। आखिर तुम फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? पापा ने मुझे रूम में लॉक कर दिया है। उन्होंने फॉरेन में रहने वाले अपने फ्रेंड के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी है। इनफैक्ट कल मेरी एंगेजमेंट भी करवा दी। भाई के मोबाइल से फोन कर रही हूँ। तुम्हें एंगेजमेंट मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर होती तो मैं तुम्हें फोन क्यों करती? मैंने तो सबसे कॉन्फिडेंस से कहा कि अर्जुन यहाँ आकर मुझे ले जाएगा, लेकिन वो तो आया ही नहीं। ही इज वेरी स्लो। टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। आई लव यू। लव यू टू। हमारे हीरो में कोई कमी नहीं है। वो एंट्री मार के हीरोइन को किडनैप कर सकता है, पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। जरा भी गलती हुई तो शूट आउट की गारंटी है। ब्रो ये बताओ, वो AK-47 है या 97? या फिर दीपावली में जो बच्चे फोड़ते हैं पटाखे, वो है टिंग टोंग डिंग, वो गन क्या है? ब्रो वन आइडिया, हमारी दिवाली कल है, दीपावली मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे। हाय, कैसा है? वैसे तूने अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी की थी। थैंक यू। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। वहाँ आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। बाय। तुम्हारा डर अभी तक दूर नहीं हुआ? टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बी कूल। हमारी शादी होने तक मुझे ये टेंशन रहेगी अर्जुन। मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी करने के लिए दोस्त, रिश्तेदार, आचार विचार, समाज, संप्रदाय, इन सब की हमें जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे से मिल गए, बस इतना ही काफी है। इसे तुम मंगलसूत्र समझो।
अब से मैं ही तुम्हारा पति हूं। यह हवा रोशनी हमारी शादी की गवाह है। यही हमारी शादी में मौजूद है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हेलो सर। हमारे सर आगे तुम देखिए सर, नई कार लाया हूँ। अच्छा आप चलाइए सर। चाबी देता हूँ। ये लीजिए की। अरे सुनो, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। मेरा ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है, मैं सिर्फ बैठ के मजे लेता हूँ। बैठिए ना। सर आप जैसे अपने घर में अपने बेडरूम में एसी लग्जरी जैसा फील करते हो ना, उसी तरह हमारे इस कार में भी वही लग्जरी आप फील कर सकते हो। अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छा है। वैसे गाड़ी सेल करने के लिए हर कोई यही कहता है, कुछ खास नहीं है। चलो समझ गए। हेलो हेलो, कहाँ हो जी? पास में ही हूँ, बस आ गया। ड्राइवर गाड़ी तेज चला रहा है, 5 मिनट में आ रहा हूँ। सर मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ, सेल्समैन हूँ। हाँ ठीक है, जानता हूँ। ये खाओगे क्या? नहीं नहीं सर। बस यहीं से राइट ले लो, राइट ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ साइड में खड़ा करो। ये तो टॉप मॉडल की कार लाए हैं। नमस्ते बहन जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। मैडम हाँ किसी भी तरह आप अपने पति को तैयार कर लीजिए कि गाड़ी लेनी है तो यही लेनी है, ऐसा इन्हें कह दीजिएगा। क्योंकि क्या है ना, आपकी फैमिली के लिए ये सबसे अच्छी गाड़ी है। सुनिए, ये ड्राइवर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छे से बातें कर रहा है। बिस्किट खाएंगे क्या? बहुत अच्छा है। नहीं चाहिए। फालतू में यहाँ वहाँ मत घुमाओ, इससे पेट्रोल वेस्ट होता है। यहाँ बापूजी नगर में बहुत सारी गलियाँ हैं, पता नहीं स्लम में ये गाड़ी जाएगी भी कि नहीं। सर आपने हमारी गाड़ी को क्या समझ रखा है? सुपर हिट गाड़ी है सर। गली वल्ली गड्ढा दिल्ली नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे हर जगह पर ये गाड़ी ज़ूम ज़ूम करके चली जाएगी सर, डोंट वरी। सर डोर स्टेप के बारे में बताता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, मेरा घर आ गया। थैंक्स। घर आ गया? हाँ। ये आपका घर है क्या? हाँ। कल भी मुझे पिकअप करने आना अंकल। पिकअप करने? ये ऑटो वाले टैक्सी वाले बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं और लेट से भी पिकअप करते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड ने सारे कार के शोरूम्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और रोज एक नई कार लेकर आते हैं हमें लेने के लिए। मुझे ड्राइवर कहा तभी मुझे समझ में आ जाना चाहिए था। तो ये है तुम्हारा इंसाफ। लाखों की कीमत वाली गाड़ी में तुम्हें ट्रायल देकर तुम्हें और तुम्हारी बीवी साथ में तुम्हारे बच्चे को स्कूल से पिकअप करने के लिए शोरूम की गाड़ी को फ्री में यूज करते हो। ऊपर वाला तुम्हारा कभी भला नहीं करेगा। हम जैसे सेल्समैन को तुमने जोकर समझ के रखा है ना, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेरी तो सुन ले, ये मेरा एरिया है। अगर तूने लफड़ा किया ना तो गाड़ी का पेंट और तेरा पैंट उतार दूंगा। चल निकल ले यहाँ से। बाय ड्राइवर जी। जाओ तुम निकलो। इधर उधर का फोकट का खा खा कर तुम्हारा बेटा बीवी तुम इतने मोटे हो गए हो, देखना तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलने वाली। जाओ यहाँ से। चाहे जितना नाम कमा लो, चाहे जितना पैसा कमा लो, अपने बच्चों की गलती की वजह से हमें अपना सिर झुकाना ही पड़ता है। जो दुख मुझे देखना पड़ा है वो और किसी को न देखना पड़े। भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वो इस तरह की बात कर सकता है, ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। उसे अपना बेटा कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। अरे क्या कह रही हैं आप? वो तो बहुत अच्छा लड़का है। दरअसल हम ही उसे नहीं समझ पाए। हर बार हम जैसा सोचते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप कहें तो आने वाले अच्छे मुहूर्त में उनकी शादी करा देते हैं, प्लीज। जेनी। यस मैम। अर्जुन का फोन फिर से ट्राई करके देखो। ओके मैम, करती हूँ। श्योर सर। हेलो अर्जुन सर, माँ जी आपसे बात करेंगी। हेलो। हाँ जानकी। अर्जुन क्यों करते हो ऐसा? ये क्या बेहुदा हरकत है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? जानवी के मम्मी पापा यहाँ आए हैं। वो तुम दोनों की शादी के लिए राजी हो गए हैं। मेहरबानी करके प्लीज यहाँ जाओ जल्दी। जानकी, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है। अगर हम वहाँ आएंगे तो शादी करके आएंगे। जानवी को फोन दो, उसके पेरेंट्स उससे बात करना चाहते हैं। तो तुम करो ना। हेलो जानवी, कुछ तो बोलो जानवी। जानवी कैसी हो मेरी बच्ची? कैसी हो तुम? तुम्हारे पापा को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। जानती हो बेटा, तुम्हारे पापा ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। अब आगे से तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा बेटा।
मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात पर यकीन करो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेलो जानवी। क्या कहा उसने? आ रही है ना? देखो तुम टेंशन मत लो। घर चलते हैं अर्जुन, मुझे मॉम से मिलना है। अर्जुन प्लीज। मेरी बच्ची, अर्जुन देखो जानू, तुम हमेशा यहाँ रहोगी और तुम मेरी हो। अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो हमें जुदा नहीं कर सकता। टेंशन मत लो। जानकी, तुम इस हद तक गिर सकते हो ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने बार बार समझाया तुम्हें, लेकिन तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा कर रख दी। छी, तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे शर्म आ रही है। बेइज्जती वाला मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने जो भी किया है सही किया है, और ये बात आप भी अच्छे से समझ लीजिए। मिस्टर अर्जुन, अर्जुन, पुलिस स्टेशन चलो। किस लिए? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन आई है, साहब ने तुम्हें बुलाया है। नमस्कार साहब। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन गौड़ा। अर्जुन गौड़ा। दिखने में तो बहुत डिसेंट लगते हो तुम, लेकिन हरकतें छिछोरे वाले क्यों करते हो? गुस्सा बहुत है तुम्हें। अच्छे से ठंडा कर दूंगा, बस एक बार मेरे पाले पर जाओ। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है। मैं अर्जुन का मामा हूँ। मैं जान सकता हूँ क्या बात है? प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार करने वाली लड़की के साथ जबरदस्ती करना, टॉर्चर करना, किडनैप करना, यह सेक्शन 506 के अनुसार बहुत बड़ा गुनाह है। सी इंस्पेक्टर, इट्स नॉट ट्रू। और क्या आपके पास कोई एविडेंस है? ए कुमार, लेकर आओ। ये लीजिए। देखो इंस्पेक्टर, व्हाट हैपेंड इज हैपेंड। इस पूछताछ को मैं खुद हैंडल करूंगा। इन सब के लिए मैं माफी मांगता हूँ। रूल्स को छोड़ दीजिए और भगवान के लिए इसे माफ कर दीजिए। सुनिए, ये बड़े घर का लड़का है। लड़की के घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट की है। ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, वो लोग पर्सनली हैंडल करेंगे। कल सैटरडे है, परसों संडे। FIR फाइल कर दिया है। मंडे बेल लाइए और इसे ले जाइए। सुनो कुमार सर, इनको अंदर बिठाओ। ठीक है सर। हमें भी खातिरदारी का मौका मिले। मीडिया की फैमिली है, ये बात बाहर लीक होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। पुलिस के ऊपर हाथ उठाएगा तो पुलिस देख कर चुप रहेगी क्या? हाँ बोलो। आपने जैसा कहा वैसा ही करता हूँ। अभी उसे पिक्चर दिखाता हूँ मैं। दो दिन से खाना नहीं खाया है, फिर भी बहुत एनर्जी है तेरे में। लड़की के परिवार वालों ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है, देखना चाहोगे? अभी दिखाता हूँ। ए कुमार सर, जरा दिखाओ इसे। जी सर।
मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। मैं जानवी से शादी करके रहूंगा और आपको आशीर्वाद देना होगा। अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो हमें जुदा नहीं कर सकता। ये रहे बेल के पेपर, इन्हें रिलीज करो। ब्रो बाद में देखेंगे ब्रो। अर्जुन! सुनो मेरी बात सुनो ब्रो। अर्जुन! ब्रो प्लीज ब्रो, प्लीज ब्रो लिसन। जानू बाहर आओ, जानू बाहर मेरी आओ। बात सुनो, क्या कर रहे हो ब्रो? जाके उसे ब्रो, बुला, मेरी बात जाके बुला सुनो, उसे। ब्रो, वो यहाँ नहीं है। जानू ब्रो, बाहर ब्रो, आओ। ब्रो उसकी शादी हो जानू, गई है ब्रो। हे! वो अब अपने पति के साथ रहती है ब्रो। मेरी बात समझो ब्रो, पागल हो गए हो क्या? यहाँ से वापस चलो ब्रो प्लीज। अब कुछ नहीं हो सकता ब्रो, उसकी शादी हो चुकी है ब्रो। वो जा चुकी है ब्रो। जानू वो ऊपर है यार, उसे बुलाना। मुझे उसे एक बार देखना है अर्जुन, तुम्हारी मम्मी आ गई आप। देखिए खुशी मिल गई ना आपको। मेरी जिंदगी नर्क बना दी आपने। मिल गई ना खुशी अब। अर्जुन! मेरे सामने मत आना, जान से मार दूंगा। अर्जुन! 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 अर्जुन प्लीज लिसन मी। अर्जुन! अर्जुन! अर्जुन लिसन! अर्जुन! वो किसी भी हालत में हॉस्पिटल से जिंदा वापस ना आने पाए। उसकी कहानी खत्म कर दो। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दूंगा। सैचुरेशन बिल्कुल ठीक है और इनकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। रिपोर्ट दिखाओ। लीजिए डॉक्टर। यस यस। एक्सक्यूज मी सर। बात ऐसी है कि शोल्डर पर जो बुलेट लगी है उससे जान को कोई खतरा नहीं है। नथिंग टू वरी। लेकिन अभी होश नहीं आया है तो हम 24 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे। वैसे वो ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। बी कूल। आप चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगी। कर्नाटक के मशहूर कन्नड़ा एक्सप्रेस चैनल की सीईओ जानकी गौड़ा पर गोली से हमला किया गया। यह घटना 5 स्टार होटल के बाहर हुई है। पुलिस को ऐसा शक है कि इसमें माओवादियों का हाथ है। पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द जानकी गौड़ा पर ब्रो, इतने दिन तू आखिर कहाँ था यार? एक फोन नहीं किया, एक मैसेज भी नहीं किया। हमने तुम्हें सोशल मीडिया में बहुत ढूंढा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं बॉस। कहाँ थे तुम? Where were you? क्या हुआ था बताओ तो अर्जुन। बोलना यार। I'm sorry guys। मैं कुछ दिनों के लिए सबसे दूर बिल्कुल अकेले रहना चाह रहा था। मैं उसे भूलना चाहता था, मगर वो बार बार मुझे याद आती थी। इसीलिए मैं तुम सबसे दूर मैंगलोर चला गया।
कैसा है? बताओ नहीं तो मार डालूंगा। नहीं भाई, जानते हो कितने लाख का माल है? भाई देखिए, ए, भाई 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 हमें नहीं पता। बताओ नहीं तो चांद से मार प्लीज, दूंगा। भाई मुझे छोड़ दो भाई। बता माल भाई कहाँ मुझे है? छोड़ दो भाई, देखो, कुछ नहीं किया। हम बात कर सकते हैं भाई। बोल नहीं तो जिंदा भाई काट मुझे छोड़ दूंगा। दो भाई। भाई भाई नहीं, ऐसा मत करो भाई। नहीं भाई, हमने कुछ नहीं किया, हमें छोड़ दो। समझो तू भाई, चुप समझो। कर। नहीं भाई, नहीं भाई भाई मैं आपसे माफी मांगता हूँ भाई। ऐसा मत करो भाई, भाई ऐसा मत करो। बोल नहीं भाई, नहीं भाई, मार दू गोली। भाई भाई चोरी हो गया। जाओ ना यार यहाँ से। हमने कुछ नहीं किया है भाई। भाई मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास माल नहीं है भाई। मुझे मत मारो भाई, जाने दो, मेरा यकीन करो भाई। मेरे पास माल नहीं है। किसके पास है? नहीं, मैं आखिर आपसे झूठ क्यों बोलूंगा भाई? सच भी नहीं बोल रहा है तू। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, हमारी बात नहीं मार भाई। दूंगा। चिल्ला क्यों रहा है? जाना यहाँ से। अगर ये माल नहीं देगा तो क्या तू देगा? नहीं भाई, छोड़ दो भाई। कौन है मैं? तू और तूने मुझे मारा? मैं कभी किसी के फटे में टांग नहीं आता, लेकिन तूने डिस्टर्ब किया, गलती कर दी तूने। याद रखना। इसे काट कर दरिया में फेंक दो। अबे जाओ, मारो उसे। हमें बचाने के लिए आपका धन्यवाद। आपने भगवान बनकर के हमें बचा लिया भाई, वरना हमारे बॉस की कहानी खत्म हो जाती। तो ये बताओ, आखिर तुम हो कौन? पहले कभी तुमको यहाँ पर देखा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन गौड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना, नए लोगों के साथ धंधा नहीं करना चाहिए। तुमने उसको नुकसान पहुंचाया, इसलिए उसने तुम्हारे ऊपर गन रख दी। अगर आज ये समय पर नहीं आता तो तुम्हारे फोटो पर माला लटक रही होती। खल्लास हो जाते। मजाक मत कर, वो जा रहा, उसे बुला। अरे उसने नाम क्या बताया था? गौड़ा करके। ए गौड़ा सुनना। गौड़ा मत बोल, गौड़ा भाई बोल। गौड़ा बोला तो चीर दूंगा, गौड़ा भाई बोला तो साथ रखूंगा। इज्जत दे, इज्जत।
ठीक है गौड़ा भाई, ठीक है। अरे हमसे गलती हो गई गौड़ा भाई, आज से आप हमारे मेहमान हैं। आपको जो भी चाहिए हम आपको देंगे। आइए चलिए। बाय द वे, इनका नाम है बीबी बुलंजर बाबू और मेरा नाम है बटुआ। इस लफड़े की वजह बताऊं आपको, इन्होंने बस एक छोटी सी गलती कर दी, मगर उन लोगों ने तो बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। खैर छोड़िए, फालतू में ऐसी बातें करने से क्या फायदा होगा। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सवाल नहीं पूछेंगे। अच्छा ये बताइए, आप हमारे साथ रहेंगे ना? गौड़ा भाई, हमारा बीबी है ना, उसकी बस दाढ़ी ही लंबी है लेकिन हिम्मत नहीं है। आप आ गए हैं तो उसकी पावर पूरी तरह से बढ़ गई है। वो क्या करता है, क्यों करता है, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरा अच्छे से ख्याल रखता है गौड़ा भाई। मुझे पीने के बाद वीकनेस नहीं होती, फ्रेशनेस होती है। पी ले। पियो और मजे लो। बस मैं एक डायलॉग सुनाऊं क्या? लड़के के हाथ में सिगरेट नहीं होनी चाहिए और लड़के के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। गौड़ा भाई, गौड़ा भाई से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, उसके गुस्से से ही जल जाओगे, इसलिए जबान संभाल के बात करना। आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ गौड़ा भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, पर मेरे को लगता है आपके मन में कोई प्रॉब्लम चल रही है गौड़ा भाई। लड़के चाहिए, नशा मांगता, ये पूरा अपुन का अड्डा है, हर टाइप का किक मिलेगा भाई, जो बोलो मैं लाऊंगा। तुझे पता है इन सबसे भी बड़ा नशा क्या होता है? प्यार। प्यार का नशा, वो मेरी जान है, लेकिन मुझसे दूर हो गई। आपने ऑर्डर दिया था, वो नाश्ता लेकर के आया हूँ भाई। साइलेंस, डोंट डिस्टर्ब। पानी देने के लिए थैंक्स भाई। मारो मारो और मारो। ये पानी पिला पिला के लोगों को मार रहा है, कमाल आदमी है। उन लोगों ने अगर मुझे कुछ कहा होता तो गौड़ा भाई उसे छोड़ देते, लेकिन गौड़ा भाई को उन्होंने गलत बोला, इसलिए वो सब इनके हाथों से प्रसाद खा रहे हैं। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि उन दोनों की वजह से हुआ है। ब्रो, उसे वो काम करके आखिर क्या फायदा मिलेगा, और उसने तुमसे वो काम क्यों करवाया? वो जानता था वो तुम्हारी माँ है। ये बात उनसे ही पूछनी पड़ेगी। गाइस, तुम लोग माँ का ख्याल रखना। आता हूं मैं। ब्रो, मैं भी चलूं क्या? तू यहीं रुक। क्या हुआ भाई? गौड़ा भाई, गौड़ा भाई, वो कहाँ पर है मुझे नहीं पता। बताओ। वो क्या है ना, वो शायद ईंट की फैक्ट्री में होगा। मैंने बताया ये बात उसे मत बताना, वरना वो मुझे मार डालेगा।
बुलंजर, ए बुलंजर, बाहर निकल। बुलंजर, ए! बुलंजर, जन्म देने वाली माँ और पेट भरने वाली धरती माँ के लिए जान दे देनी चाहिए, लेकिन तू तो मेरे ही जरिए मेरी माँ को मरवा देना चाह रहा था। क्यों 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 बता। वो तुम्हारी माँ मैं नहीं जानता था गौड़ा भाई, मुझे उसकी सुपारी मिली थी बस। मेरा यकीन करो, अपन इस फील्ड में सिर्फ सुपारी के लिए ही काम करता है भाई। मुझे गजेंद्र शेट्टी ने वो काम दिया था। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? अरे ये काम है, पहले बताए होते तो मैं ये काम ही नहीं करता। अरे इसमें हमरा कितना किरकिरी हो रहा है पता है? दिमाग गर्म होकर भेजा मुंह से बाहर निकल जाएगा ऐसा लग रहा है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कूल रहो, मैं सब संभाल लूंगा। देखो भाई, इस केस में हमको बचने का कोनो उम्मीद नहीं लग रहा है। पुलिस वाले हमको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? अरे किसी भी पेपर में देखो, न्यूज चैनल में देखो, यहाँ देखो वहाँ देखो, सभी जगह यह बात चल रहा है। हाँ, मछली मार्केट में जैसा मरा हुआ मछली होता है ना, वैसा ही मैं हो गया हूँ। बस खाली उसे पका कर खाना बाकी है। तुम हार्बर के पास आ जाओ, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। जहाँ डर है वहीं पर खतरा है। वो डर हमारे लिए खतरा हो सकता है। हे, उस गजेंद्र शेट्टी को फोन कर, पूछ उससे कहाँ है वो। घोड़ा भाई, उसका नंबर तो स्विच ऑफ आ रहा है। उसके किसी साथी को फोन कर। हेलो, सुन, भाई को फोन दे जल्दी से। देता भाई। भाई, बाबू आपसे बात करना चाहता है। जल्दी से दे। हाँ बोल। अरे ये तो बता कि इस वक्त फोन काहे किया हमको? भाई एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? मैं हाईवे के पास हूँ भाई। अब एक काम करो, पलम्बुर हार्बर के पास आ जाओ, वहीं बात करते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं वहाँ। ठीक है, रखता हूँ। गौड़ा भाई, वो हार्बर पे आ रहा है, वहीं पर मिलेगा। सुन, हार्बर की तरफ चल, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। अरे वो दूसरे फोन से फोन कर रहा है रे, जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर। ठीक है भाई, अभी करता हूँ।
रुको रुको रुको, ये गजेंद्र भाई की गाड़ी है। गजेंद्र भाई, भाई। हे, गजेंद्र, 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 गजेंद्र। बुलंदशहर, बुलंदशहर। आज तुम मेरी वजह से इस हाल में हो, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं मां। जानकी, तुम्हारा बेटा इतना बुरा नहीं है जानकी, मुझे माफ अर्जुन, जरा बाहर आओ बेटा। मिस्टर अर्जुन, यहां वहां घूमकर आप मेरे गेस्ट बन गए। चलिए चलते हैं। तुम्हें ले जाने के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इट्स आवर ड्यूटी। ऑफिसर, मैं सुनिए, जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था। आप बार बार यहां आके मुझे डिस्टर्ब मत करिए। दिस इज ब्लडी इरिटेटिंग मी। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? ड्रामा बहुत हो गया। सी हु इज कम विथ मी। Nobody can escape from Arvind. Let's go. सर बस एक सवाल सर सही बताइए सर, सर बताइए प्लीज सर। CC 258/2019 बल्पा पुलिस स्टेशन लिमिट वर्सेस बुलंदशहर बाबू अर्जुन गौड़ा। ये रही बेल की अर्जी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गई? हाँ हो गई है सर। जुडिशियल कस्टडी नेक्स्ट। जानकी गौड़ा के शूट आउट केस में आरोपी बाबू अलियास बुलंदशहर बाबू अर्जुन गौड़ा को मैंगलोर के सेशन कोर्ट ने जेल की सजा सुना दी है। अर्जुन गौड़ा और बाबू को पुलिस जेल ले जा रही है। उन दोनों पर जानकी गौड़ा पर गोली चलाने का आरोप है। कोर्ट ने अर्जुन गौड़ा को जुडिशियल कस्टडी में ले जाने का आदेश सुनाया है। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लगता है पक्का तुम कोई क्रिमिनल तो नहीं हो, लेकिन एक एंगल से देखो तो तुम्हारे अंदर क्लास है। पक्का ये लव का मामला होगा। मेरा भी सेम केस है गुरु। इस दुनिया में बहुत बड़ा गुनाह है लव करना। ये लव कैसे पैदा होता है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत तकलीफ देता है।
हम तो खिलाड़ी हैं गुरु, हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाएंगे। क्राइम नंबर 258 बाय 2019 मलबा पुलिस स्टेशन लिमिट वर्सेस बुलंदर बाबू अर्जुन गौड़ा। आरोपी अर्जुन गौड़ा आपका क्या लगता है? वो मेरा बेटा है। योर ऑनर, एक बेटे ने खुद अपनी ही मां को मारने की कोशिश की। ऐसे क्रिमिनल समाज के लिए खतरा हो सकते हैं योर ऑनर। इसे सजा मिलनी ही चाहिए ताकि ये और अपराध ना कर सके। इसलिए मैं अदालत से ये दरख्वास्त करता हूं कि आरोपी पर बिना रहम किए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आरोपी के पक्ष में कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहना चाहता हूं। आपको शूट करने वाला आपका बेटा मानसिक रोगी है? उसने गोली नहीं चलाई, उसके साथ जो था उसने गोली चलाई। योर ऑनर, नोट दिस पॉइंट। मेरा बेटा एक बहुत अच्छा इंसान है, बुद्धिमान है। उसकी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में रहता है। आप उसे सजा दिलवाना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मेरा बेटा चाहिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे इस केस से बरी कर दीजिए, बस यही विनती है मेरी। बाबू, ये काम तुमने क्यों किया? किसने कहा था? सर, गजेंद्र शेट्टी ने मुझे ये काम करने को बोला था। जब मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर। अर्जुन इस काम के बारे में जानता था क्या? उस वक्त अर्जुन की हालत कैसी थी? इस काम को करते वक्त उन्होंने बहुत पी रखी थी और ड्रग्स भी ली हुई थी। वो बहुत नशे में थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। बाद में उन्हें पता चला कि वो उनकी ही मां है। थैंक्स योर ऑनर। मेरा क्लाइंट अर्जुन गौड़ा बहुत दिनों से पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था और उसी डिप्रेशन की वजह से वो बैंगलोर गया था और वहां एक आदमी से उसका परिचय हुआ। उसका नाम है बाबू। ये दोनों साथ में ही पीते थे। अल्कोहल के साथ उसमें ड्रग्स भी मिक्स होता चला गया, लेकिन उसे पता नहीं चला। उसके बाद एक काम कहकर बाबू अर्जुन को अपने साथ लेकर चला गया और उसके हाथ में गन देकर सामने वाले व्यक्ति को शूट करने के लिए कहा। अर्जुन ने देखा कि सामने उसकी मां खड़ी है। वो घबरा गया, उसके हाथ रुक गए। तभी बाबू ने उसके हाथ से गन छीनी और शूट कर दिया और अर्जुन को अपने साथ लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अर्जुन गौड़ा के मां के लेफ्ट शोल्डर पे गोली लगी थी। वो वहीं गिर गई, लेकिन उनकी मौत नहीं हुई। ये है घटना योर ऑनर। अर्जुन गौड़ा माय क्लाइंट, इसके ऊपर आज तक कोई क्रिमिनल केस नहीं है। इट्स एन एक्सीडेंट। अल्कोहल कंजम्पशन, इनटेक ऑफ ड्रग्स, मानसिक परेशानी, इन सब वजहों से हुआ ये। सो आईपीसी सेक्शन 102, 103 के अनुसार मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, इनोसेंट है। सच तो यह है कि ये अपनी मां को मार ही नहीं सकता। इसने उसका साथ दिया, यह उसकी गलती है जिसकी सजा वो भुगत चुका है। इन कारणों की वजह से इसे इस केस से रिहा कर देना चाहिए। देवी समान मां को उसका बेटा उसे वापस मिलना चाहिए। मैं कोर्ट से विनती करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। सारे गवाह और बहस सुनने के बाद आरोपी बुलंजर बाबू को 10 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाता हूं और ये अदालत आरोपी अर्जुन गौड़ा को बाइज्जत बरी करती है। और अर्जुन गौड़ा को पुलिस से किसी भी प्रकार की मदद चाहिए या कोई भी सहायता चाहिए तो ये अदालत उन्हें आदेश देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। अर्जुन गौड़ा को बाइज्जत बरी कर दिया गया है और बुलंजर बाबू को जेल की सलाह। मां के ऊपर गोली चलाने के केस में अर्जुन गौड़ा को बरी कर दिया गया है। अर्जुन गौड़ा को इस केस में कहीं भी दोषी नहीं पाया गया। मुख्य आरोपी का अब तक कुछ पता नहीं चला है। पुलिस जांच कर रही है। हमारे सामने गलत हो रहा है ये जानकर भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चुप नहीं रह सकते और उस वजह से हमें जो तकलीफ होती है उसे हंसकर सहना चाहिए, वरना ये दुनिया हमें अलग नजरों से देखेगी। लेकिन तकलीफ पहुंचाने वाला कोई अपना हो तो दुख होगा ना माँ। उसी दुख को मुझे खत्म करना है। वो सब भूल जाओ बेटा। उस दिन अगर हम तुम्हारे प्यार को समझ पाते तो आज ये मुसीबत नहीं आती। तुम कुछ दिनों तक यहीं रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा बेटा।
कमजोरों की तरह मैं घर पे नहीं बैठ सकता जानकी। हमारे चैनल को ओपन करने की जिम्मेदारी मेरी है। पिताजी का सपना पूरा होगा और वो सपना मैं पूरा करूंगा। हमें समाज की सेवा करनी है और समाज की हिफाजत करनी है। समाज की हिफाजत सिर्फ पुलिस ही नहीं करती, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लोगों तक करेक्ट न्यूज पहुंचाएं, ये हमारी ड्यूटी है। आई होप ये आप लोगों को याद रहेगा। थैंक यू। एक सर्वे के अनुसार हमारे देश में यूथ का रेशियो सबसे ज्यादा है। इसका मतलब यूथ आर आवर पावर। तुम लोग इस समाज और घर को संभालने वाले सोल्जर्स हो। तुम सही हो तो डरने की जरूरत नहीं है। चाहे कैसी भी मुसीबत आए, डट के सामना करो। हैं? ये तो अर्जुन जैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं। हेलो सर। हे मिस्टर वेंकी। अरे सर, यहाँ कैसे? आराम कर रहे हो क्या? आपसे मिलकर बहुत दिन हो गए। हाउ आर यू सर? क्यों सर, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आई है क्या? हाँ, इसकी बैटरी खराब हो गई है। ओह अच्छा, तो चलिए ना सर, अपनी गाड़ी में चलते हैं। आई एम ओके, यू डोंट टेक ट्रबल, थैंक यू। अरे सर, हमारे इस गाड़ी को फ्री में ही सारे डॉगी, सुअर, लोमड़ी, गधे सब लोग यूज करते हैं। आप तो हमारी कंपनी के प्राइम मेंबर हो। आप चलिए ना सर। सर की गाड़ी रेडी करके घर पे छोड़ देना। घर पर छोड़ देना। हाँ सर, बैठिए सर। लाइफ कैसी चल रही है सर? गुड मिस्टर वेंकी। वैसे तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? सुपर्ब सर, बहुत सारी गाड़ियां मैंने सेल कर दी। वैसे मैंने आपका जीवन चरित्र देखा और पढ़ा है सर, बहुत दुख हुआ। चरित्र में कितना दर्द है सर। ये जो जिंदगी है ना, इसमें सुख दुख, हंसना रोना, ये सब जीवन भर चक्र की तरह बस घूमता रहता है। हम तो बस उसके साथ साथ घूमते घूमते अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, बस यही है। लेकिन जिंदगी का वो चक्र बिना वजह तो नहीं घूमता है मिस्टर वेंकी। इसलिए मैंने कहा था सर कि ये प्यार व्यार के चक्कर में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। अभी वो गाना सुनिए ना, मत करो भरोसा मत करो, जिंदगी अगर खुशी से जीनी है तो मत करो किसी पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करो। वो सब छोड़ो मिस्टर वेंकी, मुझे ये S90 बहुत पसंद है। उस दिन आपने मुझे टेस्ट ड्राइव दिया था, इसलिए आज मैं इसे बुक कर रहा हूँ। अरे सर, सुपर्ब सर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी सर, कांग्रेचुलेशंस। सर, इस खुशी में मैं आपको एक बढ़िया सी पार्टी देता हूँ। मैं तुम्हें फालतू की तकलीफ नहीं देना चाहता, जाने दो। अरे कैसी तकलीफ सर, एंजॉय कीजिए ना सर। अच्छा डन करें सर? डन। ये जो जगह है ना, यहाँ पर आप जैसे दुखी प्रेमी आकर अपना सारा दुख और दर्द भुलाकर यहाँ आके एंजॉय करते हैं। द हैपनिंग प्लेस। दिखने में तो क्लास लगेगा, लेकिन अंदर जो लोग होते हैं ना, वो मास्क पहनने वाले मास लोग हैं। भक्त प्रेमी लोग, यहाँ आए हुए सब प्रेमी लोगों को जिनका प्यार में दिल टूट चुका है या प्यार करने वाले हो, हम सबको खुशी देंगे। इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, 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 मेक इट गुड। मेरे पापा ने धोखे से मेरी शादी करवा दी। No one at home. Let's have fun. Come on, babe. Be frank. I am not a virgin. तुमसे शादी करने से पहले मैंने बहुत सी लड़कियों के साथ एंजॉय किया है। तुम चाहे जिस किसी को प्यार करो, लेकिन इस घर में मुझे खुश करना बस। मेरी तुमसे शादी हुई है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? This is Singapore, not India. आपकी बेटी ने मेरे बेटे को। मेरी बेटी मेरे लिए हमेशा के लिए मर चुकी है। आपको जो मुनासिब लगे आप कीजिए।
हेलो हेलो मैडम, मैं हूँ मैंगलुरु से माला बोल रही हूँ। कौन माला? वही रिपोर्टर भास्कर की बहन। हाँ माला, कैसी हो बेटी? मैं अच्छी हूँ मैम। मैम वो मैं अपने भाई का रूम साफ कर रही थी, तब मुझे उसके कबर्ड में एक पेन ड्राइव मिला। भाई ने मरने से पहले उस पेन ड्राइव में कुछ डिटेल्स डाली थी। मुझे वो मिल गई है मैम। मेरे भाई का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसका क्या हुआ है? माला देखो, मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। उसमें कुछ ऐसा होगा जिससे समाज का भला होगा। क्या वो पेन ड्राइव लेकर तुम यहाँ आ सकती हो? ठीक है मैम। तुम यहाँ सेफ रहोगी, इस बात की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है मैम। ये बात किसी से मत कहना। तुम्हारे भाई को इंसाफ मिलकर ही रहेगा। किसी से नहीं कहूँगी, मैं आती हूँ। भास्कर का पेन ड्राइव हमें मिला है। कल इस समाज को चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज हमारे चैनल पर होगी। इस सिचुएशन को सेफली हैंडल करना होगा। सारी डिटेल्स मेल कर दी तो अपना काम हो जाएगा मैडम। टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसे पर्सनली और सीक्रेटली हैंडल करना पड़ेगा। कल सुबह जाकर उस लड़की को पिकअप करके सीधे यहाँ ले आइएगा। ठीक है। हाय। हाय हाय, आइए गाड़ी में बैठिए। आइए। हेलो 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 जानकी, कुछ लोगों ने हमारी क्या हुआ? हमारी गाड़ी को रोका और उस लड़की को उठा कर ले गए। भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज भैया, कुछ कीजिए। हाँ करता हूँ। गलती कर दी। मौत के मुंह से वापस आकर तुम मुझसे डरोगी, यही सोचकर मैं चुप रहा, लेकिन तुम नहीं सुधरी। प्लीज उस लड़की को कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूंगी। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। वेरी बैड। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नो एक्सक्यूज। प्लीज सर, बाय। प्लीज सर मेरी बात तो सुनिए। ये सब क्या है जानकी? आप मुझसे क्या छिपा रही हैं? इतने दिनों तक जो राज मैंने तुमसे छुपा कर रखा था बेटा, वो आज तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे और जानू के साथ धोखा होने के बाद उस डीके को सबक सिखाने के लिए मैंने अपने चैनल के सारे रिपोर्टर्स से कहा था कि उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखें। एक दिन मैंगलोर का रिपोर्टर भास्कर डीके और रॉबर्ट राणा के बीच बिजनेस फाइनेंस डीलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और क्राइम एक्टिविटीज का मीडिएटर बन गया और उनके साथ इन्वॉल्व हो गया। और उससे हमें ये क्लू मिला कि रॉबर्ट राणा एक सीक्रेट अंडरवर्ल्ड डेंजर डेविल ऑफ द कंट्री है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हजारों जातियां, धर्म, समाज की अव्यवस्था और भ्रष्ट राजनेता, ये सारे फैक्टर्स हमारे देश का विकास होने ही नहीं देंगे। अगर आपको असली आजादी, खुशहाली और मानसिक शांति चाहिए तो हम सबको अपना साम्राज्य खुद बनाना होगा और उस साम्राज्य के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहना होगा। खाली जान देने के लिए ही नहीं, जान लेने के लिए भी। और वही साम्राज्य है ये ब्लैक अंडरवर्ल्ड। गरीब और बेसहारा लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें देशभक्ति और देश प्रेम का स्लोगन देकर उन सबको देश में होने वाली नेगेटिव क्राइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व करवाता है। समाज में रहने वाले एक्टिव वीआईपी और उनके बिजनेस राइवल्स का खात्मा करवा देता है और इस बात का कोई प्रूफ न मिले इतने सीक्रेट नेटवर्क्स हैं उसके। नौजवानों को लोगों को मारने की ट्रेनिंग देता है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इसका मेन बिजनेस है और जो भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करता है उसकी जिंदगी खत्म कर देता है और खून का इल्जाम नक्सलाइट टेररिस्ट के ऊपर डाल देता है और इस तरह से केस क्लोज करवा देता है। वो एक बहुत बड़ा देशद्रोही है विद पावरफुल इन्फ्लुएंस एंड कॉन्टैक्ट्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारे विद्यार्थियों को और युवाओं को फंसाकर देश के विरुद्ध आवाज उठाना ही उसका धंधा है। जिंदाबाद।
हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में क्या हुआ था। धोखा देने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। इस देश में हम तभी जी सकते हैं। गलती कर दी। रिपोर्टर भास्कर, रॉबर्ट और उसका नेक्स्ट टारगेट कौन है, इस बात को लेकर जब मीटिंग हुई थी उसे सीक्रेटली शूट किया था और प्रूफ के साथ मुझे रिपोर्ट किया था। मैंने कहा था कि उस प्रूफ को पर्सनली लेकर आओ, लेकिन मेरा प्लान रॉबर्ट को कैसे पता चला ये मैं नहीं जानती। भास्कर का एक्सीडेंट करवाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मैं अपने रिपोर्टर के क्रिमिशन के लिए मैंगलोर तक गई थी। अगर एक राक्षस से युद्ध करोगी तो सामने आएगा रक्त चरित्र, इसलिए साइलेंट रहो तो ही अच्छा है। उसने मुझे भी वार्निंग दी है। मैं एक चैनल की ओनर हूँ, मीडिया की हूँ। अगर मुझे शूट किया तो हमारे स्टाफ को खतरा हो सकता है, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस केस को आगे नहीं ले जा सकती। पर अब देखो, उन्होंने उस बेचारी लड़की को किडनैप कर लिया है। अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। उस लड़की को कैसे बचाऊं मैं नहीं जानती। हमारे सारे सीक्रेट्स उसे पता चल जाते हैं, मतलब हमारे ही बीच कोई धोखेबाज है। भैया जानकी, ये बताओ, ब्रेकिंग न्यूज बनाकर पब्लिकली कर दे क्या, या फिर हम पुलिस को सब कुछ बता दे? लेकिन प्रूफ? वहाँ क्या हुआ था? हम उस लड़की को लेकर आ रहे थे, रास्ते में एक गाड़ी आई और उसे उठा कर ले गई। मुझे अभी उस कार की डिटेल्स चाहिए। हाँ। बाकी क्या कर रहे हैं मैं देख लूंगा। रन रहे दो मुझे। उस दिन जब तूने मेरे घर आकर रॉब झाड़ने की कोशिश की, दूसरे दिन मैंने तेरे ऑफिस में आकर तेरे पीए को ही खरीद लिया। उनकी सारी एक्टिविटी के बारे में मुझे टाइम टू टाइम बताती रहना। तुम मासूम लोगों को बहका के उनके रास्ते से भटकाते हो, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा खेल खत्म।
पेन ड्राइव कहाँ है? सर मेरे पास ही है। मुझे दो। ये लीजिए सर। ये पेन ड्राइव लो और इसे अभी कभी लाइव करो। जाओ जल्दी करो। ओके सर। आपको मारने से क्या फायदा होगा सर? आप तो मुझे कब का मार चुके हैं। आज भले ही मैं लोगों के सामने जिंदा हूं, लेकिन दिन रात खुद को कोसता हूं। प्यार करना कोई गुनाह है क्या सर? प्यार करने वालों को इतनी बड़ी सजा? मुझे छोड़ दीजिए। आपकी बेटी खुश है क्या? मैं उसे ढूंढ ढूंढ के थक गया, वो मुझे कहीं नहीं मिली। बताइए ना कहाँ है वो? मैं उसे तंग नहीं करूंगा। दूर से एक बार उसे देखूंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। मेरे लिए इतना ही काफी होगा। प्लीज सर। आप पर लगे आरोपों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे इस हाल में देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझ जैसे लोग इस देश में बहुत सारे हैं और मुझे बचाने के लिए भी इस देश में बहुत हैं। मैं बाहर जरूर आऊंगा। आई बात समझ में? सर, पुलिस अपने काम में लग गई है और लगातार रॉबर्ट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर रही है। रॉबर्ट के पकड़े जाने से सारे क्रिमिनल्स के अंदर एक तरह का डर समा गया है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपने अपना बेटा खोया है सर, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था। अब इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर आप मान जाएंगे तो उसे दूसरी लाइफ मिल जाएगी सर। मैं समझ गया बेटा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। आई विल हेल्प यू।